अस्सलाम नाज़रीन, डॉक्टर मसूद बोल रहा हूँ और मैं आज का टॉपिक जिस पे डिस्कशन होगी वो है रीसेंट एडवांसेस इन बायोफ्लाक। यानी हमारे यहाँ अभी तक पुराना जो हमने इंडिया से कोई यूट्यूब पे देखा या थाईलैंड में देखा, तो उस यूट्यूब बेस्ड जो है टेक्नोलॉजी उसको सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस पे रिसर्च नहीं कर रहा कि हमारे मुल्क में कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी तकरीबन 2 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन लोगों तक अब पहुंच रही है, तो अब लोग इस तरफ प्रमोट हो रहे हैं, लोग इसमें आना चाहते हैं। तो इसमें हमने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। वो ये है कि जब हमने अपने टैंक में मछली डाली तो उसमें से कुछ टैंकों में मोर्टेलिटी हुई, यानी अमवात हुई। और जब हमने बगौर जायजा लिया कि ये अमवात क्यों हुई हैं, जब मछली उठाने लगे, यानी जब मछली सेल की, तो हमें पता चला कि नीचे से स्लज पड़ी थी उसके अंदर, और उस स्लज की वजह से अमोनिया अप हो रहा था, और उस अमोनिया के अप होने की वजह से तकरीबन मेरी अपनी जाती जो है वो 150 मछली मर गई। अब उसके बाद फिर मुझे ये सोचना पड़ा कि इसका क्या सलूशन किया जाए। आपने देखा होगा कि जब आप फिश टैंक लगाते हैं तो उसके अंदर एक ड्रेनेज सिस्टम बनता है जिसमें एक फिल्टर लगा होता है। फिल्टर वो 2 फुट का तकरीबन एक पाइप लगा होता है सेंटर में, जो तारप्लिन और आपके एल्बो को कंपैक्ट भी रखता है और पानी को फिल्टर करता है। नॉर्मली ये 2 इंच का, 3 इंच का, या कुछ लोगों ने 4 इंच के लगाए हैं। अब वहां पे जो प्रॉब्लम है वो ये है, अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी समझाता हूँ कि कैसे है। तो ये एक फर्स्ट ग्रेन पाइप है, ऐसे लगा होता है सेंटर में। तो अब सुराख इसके यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और इसके चारों तरफ सुराख है। अब स्लज जो आ रही है वो आ रही है नीचे से, वो यहाँ पे आके इसकी दीवारों से आके रुक रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और वो यहाँ पे एक तह जम जाती है। अब ये स्लज उछल के ऊपर से तो नहीं जाएगी, अगर यहाँ पे सुराख है तो उस सुराख का कोई फायदा नहीं सिवाय इसके कि वो बायोफ्लाक को जाया करता है, और बायोफ्लाक ही मछली खा रही होती है। तो उस सूरत में आपकी फीड आपको ज्यादा चाहिए होती है। और दूसरी बात यह है कि जब बायोफ्लाक ड्रेन हो जाता है तो फिर अमोनिया बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप जो फीड डाल रहे हैं वो बायोफ्लाक उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा, अब उसको खा नहीं रहा। अब यह है कि अगर ये सुराख यहाँ पे हैं तो इनका खातर खा कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब फिर मैंने इस पे सोचना शुरू किया कि इस पे अगर ये सुराख ऊपर तक हैं तो इसको बाईपास किया जाए। तो अब उसका हमने ये किया कि अब हमने एक जाली डिजाइन करवाई खुद, आल्दो कि इस पे काफी वो मेहनत करनी पड़ी, उसका साइज, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन। इवन ये है कि आपको एक सुई भी बनानी हो तो पहले डाई बनवानी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो वो सारा कुछ करके अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सिस्टम कामयाब कर लिया है कि उसके सेंटर में से हमने एक जाली फिक्स करते हैं एल्बो में, जो एल्बो में कसी जाती है। और इस तरीके से आपका, क्योंकि ये प्याला नुमा होता है, एक स्लोप होता है, तो अब जितना भी स्लज है वो सेंटर में उस जाली के ऊपर इकट्ठा होता है। अब जब ऊपर इकट्ठा होगा तो आप जैसे ही आप ड्रेनेज पाइप खोलेंगे, वॉल्व खोलेंगे, तो पानी के प्रेशर से वो सारा गंद ड्रेन हो जाता है। दूसरी डेवलपमेंट हमने ये की है कि हमने वाइपर डेवलप किए हैं। वाइपर से आप, यानी हर सुबह को बंदे की ड्यूटी लगाई है, उसकी 6 फुट लेंथ है, कि वो साइडों से हर तरफ से वाइपर से, जिसके आगे तारें लगी हुई हैं, बुरश है बेसिकली, वो वाइपर नहीं है बुरश है, तो वो इकट्ठा सेंटर में वो कर दे। उसकी जो लेंथ डंडे की रखी हुई है वो 12 फुट के हिसाब से हमने 6 फुट रखी हुई है, ताकि आगे भी ना जाए और वह सेंटर तक ही रहे। तो इस तरीके से हमने फिर करके उसमें मट्टी और गोबर डाल के देखा, और फिर इस ब्रश से जब हमने उसको किया तो वो बिल्कुल
सेंटर में हो गया, और जब हमने पानी निकाला और खाली करके देखा तो कोई वहां पे गोबर या मिट्टी की तह नहीं थी, यानी वो पानी के प्रेशर से ये ड्रेन हो गया। अब तीसरी चीज जो इसमें थी कि लोग आमतौर पे इसको 6 इंच का स्लोप रख रहे हैं। 6 इंच के स्लोप में आपकी स्लज जो है वो खुद ब खुद सेंटर में नहीं जाती, और इस तरीके से वो अपनी तह के ऊपर पड़ी रहती है, और आप पानी अगर ड्रेन करते भी हैं तो क्योंकि स्लोप कम होता है तो वो अपनी जगह से जमी हुई चीज हिलती नहीं है। तो इसलिए आप कम से कम जो है इसको 9 से 12 इंच का स्लोप रखें, तो फिर ये खुद ब खुद पानी के प्रेशर से वो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको खींचेगी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो चीज चली जाएगी, और उस सूरत में आपका ये जो बायोफ्लॉक टैंक है ये साफ सुथरा और क्लीन रहेगा। ये कुछ डेवलपमेंट हमने की थी, आपसे शेयर करनी थी। हाँ, कुछ चीजें हम इसमें और भी डेवलप कर रहे हैं कि हमने एक शावरिंग सिस्टम इस तरह का डेवलप किया है कि जिसके बाद शायद हमें इरेशन की इतनी जरूरत ना रहे। आप 2-3 टैंक भी स्टोन लगा देंगे एक टैंक में, ये 4 स्टोन लगा देंगे तो भी उससे उसकी डीओ पूरी हो जाएगी। ये अभी क्योंकि एक डेवलपिंग फेज में है, इसका हम डिजाइन करके और इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। रिजल्ट हम रोजाना की रीडिंग लेके कि डीओ कितना रहा है, एक स्टोन बढ़ा के देखें कितना आता है, एक स्टोन कम करके देखें। तो जब ये फ्रूटफुल हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ उसकी लॉजिक है, और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि हाँ बात ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था, और अब हमने ये कर लिया है। पहले हम जितनी भी है चीजें वो हम रेफरेंस देते हैं इंडिया का या थाईलैंड का, वियतनाम का, इंडोनेशिया का, लेकिन खुद कुछ नहीं करते, हम उनकी कॉपी करते हैं। अगर वो गलती कर रहे हैं तो हम भी गलती करते हैं उसी तरीके से। तो इस तरीके से खुद अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं कोई बहुत बड़ा वो साइंसदान नहीं हूँ, सिंपली थोड़ी सी कोशिश करता रहता हूँ, तो आप मेरा साथ दें। और दूसरा ये है कि खुद भी आप कुछ करें और मेरे साथ शेयर करें, हो सकता है आप मेरे से बेहतर कर पाएं, तो लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक नया बिजनेस है, इसमें अभी काफी सारे डेवलपमेंट की जरूरत है। और उस तरीके से जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी तो ये एक बहुत अच्छा कॉटेज इंडस्ट्री बनने वाली है। और अब इतनी तेजी से लोग आ रहे हैं इस बिजनेस में कि आप कुछ ना पूछें। मैं रात 12 बजे तक फोन मुझे आते रहते हैं, जी हमारे इतने टैंक लगा दें, कोई कह रहा है इतने टैंक लगा दें। तो इस तरीके से ये एक डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर करनी थी। ये थी आज की डेवलपमेंट के जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम हमने इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका इरेशन सिस्टम, क्योंकि इरेशन सिस्टम पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, छोटे कंप्रेसर लगा के देखे हैं, वैक्यूम जो डायाफ्राम वाले हैं, वो रिंग ब्लोवर, सारा जिसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी इंशाल्लाह वो आपसे फिर शेयर करेंगे। और क्योंकि अभी ये डेवलपिंग फेज में है इरेशन सिस्टम, तो अभी हम बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड आपको नहीं कह सकते। अभी जैसे ही इसके रिजल्ट्स और इसके सारा कुछ आएगा और कितनी डीओ बढ़ती है, कितनी पावर चाहिए, यानी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम पावर पे कंजम्पशन जो है मिनिमम रहे और उससे इरेशन भी पूरी हो जाए। उसमें हम ड्यूअल सिस्टम लगा रहे हैं। अब जो हमने इरेशन सिस्टम बनाया है उससे ये फायदा जरूर हुआ है कि अगर आपके जो इरेशन सिस्टम है जिसमें आप हवा पंप कर रहे हैं वो बंद भी हो जाए तो उसके ऊपर से इतना जो पानी आ रहा है उसमें इतनी डीओ होती है कि मछली मरती नहीं है। तो फिलहाल तो मछली को मरने से बचाना है कि उसमें डीओ का जो है वो भी इतने कम से कम लेवल रहे कि मछली मरे ना। और इसी तरीके से अमोनिया को कम करने का हमने ये तरीका निकाल लिया है। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।